हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एनडीए जर्नी। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैबलरी के बारे में बेसिकली। ठीक है, देखो एनडीए में वोकैब का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बहुत ज़रूरी है वर्क करना वोकैबलरी पे। तो मैं बार बार वोकैबलरी के सेशंस इसीलिए ला रहा हूँ ताकि तुम्हें सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम ना हो, कॉम्प्रिहेंशन करने में प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, राइट। तो इंग्लिश वोकैब पे वर्क करना ज़रूरी है। अब सिंस मार्केट में, बुक्स में बहुत सारे वोकैब भरे हुए हैं, तो अब सवाल है कि तुम कहाँ से तैयार करो। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के टाइम में मैं जो भी वोकैब्स तुम्हें करा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करो, ठीक है। और वीडियो देखने के दो रूल्स मैं बताता हूँ। पहली कि तुम कभी भी इसको सेम स्पीड पे मत देखो, इसको 1.5x पे देखो, या तुम्हारी बुद्धि तेज़ है तो इसको 2x स्पीड पे देखो, जाकि जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो सेंटेंस अरेंजमेंट मैं नहीं करने वाला हूँ, नहीं करवाने वाला हूँ, पर इंग्लिश वोकैबुलरी आज करा रहा हूँ। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू ऑल हु आर फॉलोइंग द एनडीए जर्नी। एक्चुअली में हमारा एक प्रोग्राम है, you know, we have an organization, I'm connected to an organization, it's called Indian Combat. तुम गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो www.indiancombat.com, और वहाँ से जुड़ के तुम एसएसबी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशंस ले सकते हो, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ले सकते हो, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर एनडीए। और हमारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें एनडीए स्टूडेंट्स, इवन जो 8th 9th 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 11th 12th में हैं, वो एनडीए का फुल फ्लेज्ड अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं इंडियन कॉम्बैट पे। उसमें मैं भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे इंग्लिश देख रहा हूँ मैं लोगों का। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इंडियन कॉम्बैट। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही मिनिमम फ़ी है, ठीक है। तो आप चेक करो www.indiancombat.com एंड देन यू कैन ज्वाइन, राइट। तो चलो आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखो, यू कैन सी दिस इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो भी इम्पॉर्टेंट, जैसे सपोज़ मैंने ये क्वेश्चन देखा 41, ठीक है। तो करने का तरीका ये है तैयार करने का, जैसे कॉम्प्लीमेंट है तो आंसर इसका कौन होगा, तो कॉम्प्लीमेंट का इसमें प्रेज आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से अब प्रेज और कॉम्प्लीमेंट तो हम नए वर्ड्स जान लिए, ठीक है। तो कुछ नए वर्ड्स ऑप्शंस में भी हैं जिसको आपको तैयार करना है, जैसे एडमॉनिश हो गया, रिवाइल हो गया, इसको भी जानना ज़रूरी है। क्या पता अगले अटेम्प्ट में एडमॉनिश का पोजीशन यहाँ हो जाए और ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ हो जाए, तो इट कैन हैपन। तो तुम्हें इसी तरीके से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि बस हम जॉवियल को रट लिए हमारा काम हो गया, नहीं, हमें चारों ऑप्शंस को भी जानना ज़रूरी है, चारों ऑप्शंस को जानना ज़रूरी है। और मैं तुमको बता दूं कि यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बहुत मैटर करता है। प्रीवियस ईयर को ही देख के तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैंने इन सब चीज़ों से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनसे मैंने जो है सारे वर्ड्स तुम्हारे लिए लाया है, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाया तुम्हारे लिए। तो इसको तुम अपने नोटबुक में लिखो और इसको रिमेंबर करो, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, लेट मी टेल यू। तो जो तैयारी कर रहे हो एकदम फोकस तरीके से वो यहाँ से कर लो, ठीक है। नोट्स बना लेना, और बाकी एनडीए जर्नी का टेलीग्राम चैनल पे मैं ऐसे शेयर भी करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है एडमॉनिश, ठीक है। एडमॉनिश का मतलब होता है रिब्यूक, स्कोल्ड और रेप्रीमेंड, ठीक है, डांटना किसी को, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमॉनिश। इसके लिए एक नया वर्ड है रिब्यूक, ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर वर्ड है। स्कोल्ड तो तुम्हें पता ही है, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है। रेप्रीमेंड इज़ ऑल्सो अ न्यू वर्ड फॉर यू, रेप्रीमेंड का मतलब भी होता है डांटना। तो ये चारों वर्ड्स तुम्हें पता होना चाहिए, इसके चांसेस हैं, आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसाइज, ठीक है। रिवाइल करना मतलब क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसाइज के लिए एक नया वर्ड है सेंजर, सेंजर या फिर कंडेम्ड। कंडेम्ड तो ही सिंपल है, तुम्हें पता होगा, निंदा करना किसी का, ठीक है। तो कंडेम्ड पता होगा, क्रिटिसाइज भी पता होगा, आई होप। तो रिवाइल और सेंजर ये दोनों नए वर्ड्स हैं, इसको रिमेंबर करो, ठीक है। रिवाइल, क्रिटिसाइज, सेंजर और कंडेम, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है लाउडेबल।
लॉडेबल बहुत बार आया है भाई प्रीवियस ईयर में। लॉडेबल देखो 2-3 वर्ड जो है ना वो यूपीएससी का फेवरेट वर्ड्स है। जैसे लॉडेबल हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग होता है, ये सब वर्ड्स हमेशा आते हैं राइट। तो इनको तैयार करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो लॉडेबल मतलब प्रेज वर्दी, समझ गए। प्रेज वर्दी मतलब समझ रहे होगे तुम, किसी प्रशंसा करने के योग्य, दैट इज़ कॉल्ड प्रेज वर्दी बेसिकली। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉडेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनेप्ट। इनेप्ट मतलब 1 मिनट, इनेप्ट मीन्स जनरली इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, लैकिंग इन फिटनेस और एप्टीट्यूड। वैसा बंदा जो इनकॉम्पिटेंट है, कंपटीशन से बाहर है, उसके अंदर एप्टीट्यूड की कमी है, फिटनेस की कमी है, तो दोज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड इनेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लमसी। क्लमसी मीन्स ऑकवर्ड इन मूवमेंट और इन हैंडलिंग थिंग्स। बेढंगा व्यक्ति है ना, बेढंगा, डिफ़िकल्ट टू हैंडल और यूज़। देखते हो ना कुछ लोग होते हैं वो ढंग से नहीं रहते हैं राइट, या फिर वो ऑकवर्ड मतलब उनको मूवमेंट करने में या फिर चीज़ों को हैंडल करने में काफ़ी वो ऑकवर्ड होते हैं, तो यू कैन से दोज पीपल क्लमसी। और कुछ चीज़ें भी होती है, कुछ वस्तुएं भी होती है जिनका मूवमेंट काफ़ी बेढंगा टाइप का होता है, उनको हैंडल करना ढंग से नहीं हो पाता। तो डिफ़िकल्ट टू, समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल और डिफ़िकल्ट टू यूज़, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड क्लमसी राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिली डैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये प्रीवियस ईयर का वर्ड है। और ये वर्ड जो देख रहा हो ना, प्रोक्रेस्टिनेट, ये बहुत बार आया है, ठीक है। और एसएसबी में भी हम कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू प्रोक्रेस्टिनेट और नॉट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाइम वेस्ट करना, लाइक है ना, जैसे कि कहते हैं कि टाइम का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट जिसको नहीं करने आता है, दैट इज दोज पीपल आर प्रोक्रेस्टिनेट। लाइक सपोज, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि तुमने कोई वर्क प्लान किया कि मैं 6 बजे कोई वर्क करूँगा, ठीक है, और तुम बार बार सोच रहे हो चलो कोई नहीं 6:05 में स्टार्ट करेंगे, आधा घंटे में तो निपटा लेंगे, ठीक है। ऐसा करके ये सोच के तुम क्या कर रहे हो, उसको टाल मटोल कर रहे हो, दैट इज़ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ। एंड डिली डैली ऑल्सो मीन्स, डिली डैली देख रहे हो, इसको रिलेट करो, डिली डैली मतलब देर करना राइट। वेस्ट टाइम थ्रू एमलेस वॉन्डरिंग और इनडिसीजन। देखो ये टाइम वेस्ट 2-3 कारण से होता है। एमलेस वॉन्डरिंग, तुम्हारा कोई एम नहीं है, इधर उधर घूम रहे हो तो तुम वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही। या फिर लैक ऑफ डिसीजन, लाइक दैट इज़ कॉल्ड इनडिसीजन, डिसीजन नहीं लेने की क्षमता, वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बनता है। जैसे तुम गए मॉल में अपने लिए एक टी शर्ट खरीदने, और क्या हो रहा है भैया कि अब 300 का टी शर्ट लेना है और 300 का बहुत सारे टी शर्ट है वहाँ पे, तो तुम डिसीजन ही नहीं ले पाते हो और पता चलता है कि 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं राइट। तो इन डिसीजन की कमी, डिसीजन मेकिंग की कमी नहीं होने के कारण भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, डिली डैली होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़, ये देखो मैंने कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट भी लिया था पर अभी नहीं करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट, तुम कर लो, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्सेंसियस, ठीक है। कॉन्सेंसियस, कॉन्सेंसियस मीन्स ऑनेस्ट, सिंसियर या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखो जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वो ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट लोग ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो अपने दिल की बात जस्ट बोल दे, ठीक है, वो इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करे, जो भी उसको कहना हो बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल से कह देना। और वैसे लोग सिंसियर भी होते हैं, अपने काम को समय से करते हैं, और कॉन्सेंशियस भी होते हैं, उनका बुद्धि विवेक एकदम यहाँ पे जगह पे होता है राइट। तो दोज पीपल आर कॉल्ड कॉन्सेंशियस, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेटिसेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिसेंट मैं 2-3 बार देख चुका हूँ, चांसेस है। रेटिसेंट मीन्स इंट्रोवर्टेड, साय और साइलेंट। वैसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्टेड हो, अंतर्मुखी हो, हिंदी वाले बच्चे जिनको हिंदी से प्यार है, मुझे भी प्यार है, तो रेटिसेंट मतलब इंट्रोवर्टेड। देखो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कैलस। कैलस का मतलब होता है हार्टलेस, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कठोर दिल का हो। दोज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड कैलस इन नेचर राइट। कैलस मीन्स हार्टलेस, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मोरोज, मोरोज का मतलब होता है ग्लूमी या फिर इल टेम्पर्ड। वैसा व्यक्ति जो जिसमें ह्यूमर भी ना हो, ह्यूमरलेस या अनकम्युनिकेटिव। वैसा व्यक्ति जो किसी से बात ना करना चाहता हो, इल टेम्पर्ड रहता हो, एक जगह मान लो बैठा है तो
उसको कोई किसी से मतलब नहीं है, तो दोज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड ग्लूमी, जिसके पास ह्यूमर की कमी हो, हंसता नहीं हो, किसी से बोलता नहीं हो, दोज काइंड ऑफ पीपल डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड अनकम्युनिकेटिव इन नेचर और ह्यूमरलेस इन नेचर, राइट। तो इल टेम्पर्ड, ग्लूमी, ह्यूमरलेस, अनकम्युनिकेटिव, एंड देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट दैट इज़ कॉल्ड सलन, ठीक है। तो मोरोज के लिए तुम 3-4 वर्ड्स याद रखोगे। मोरोज का मतलब ग्लूमी होता है और इसके लिए सलन भी एक सिनोनिम है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द 11th वर्ड इज चर्पी। चर्पी का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो चीयरफुल हो और लाइवली हो, जिंदा दिल व्यक्ति, राइट। यानी कि वैसा व्यक्ति जो काफ़ी चीयरफुल नेचर का हो, हमेशा खुश रहे, तुम उसके साथ डांस करना चाहो तो डांस करने के लिए भी रेडी हो जाए, गाना सुनाने के लिए भी रेडी हो जाए, काफ़ी उसके अंदर ह्यूमर हो। दोज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड चीयरफुल इन नेचर, लाइक जो हमेशा खुश रहना चाहे, वो लोगों के साथ घुल मिल जाए, सोशल हो। दोज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड चर्पी इन नेचर, जिंदा दिल, राइट। और देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट विच इज़ कॉल्ड लाइवली, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट. This is also a very repetitive word in NDA written exam. So reluctant means unwilling, ठीक है, something which is unwilling, that is called reluctant. Okay, let's move on to the next word. देखो ये सब वर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से इसको पूरा तुम्हें पता होना चाहिए these words, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विन. सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचे, जिसकी सोच पॉजिटिव हो, दोज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर. और देर इज अनदर वर्ड फॉर इट दैट इज सैंग्विन, ओके. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट. सी there are two words here, complacent and complacent. Okay, so the pronunciation is quite same but the meaning is totally different, so you may confuse here. But this complacent means cooperative, that is मेहरबान, you know. कोऑपरेटिव मतलब लोगों को मदद करने वाला व्यक्ति. और ये कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, जो खुद से संतुष्ट हो या फिर कंटेंटेड, राइट. कंटेंटेड वर्ड भी मैंने बहुत बार देखा है, तो ये सब याद कर लो, इसको नोट्स में लिखो. अदरवाइज़ मैं इसको NDA जर्नी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है. ये वर्ड्स तुम्हें एकदम आँख मूंद के रट लेना है. नेक्स्ट वर्ड इज़ कोवर्ट. कोवर्ट मतलब होता है सीक्रेट या क्लैंडस्टाइन, यानी समथिंग विच इज़ गुप्त, अवैध, ठीक है. जैसे कोई भी चीज़ जब गुप्त रहता है तो वो अवैध होता है, वो सही नहीं होता है एक्चुअली. तो सीक्रेट कह सकते हो, क्लैंडस्टाइन या कोवर्ट. दीज 3 आर द वर्ड्स फॉर इट, ओके, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ टुडेज लास्ट वर्ड, इस सेशन का लास्ट वर्ड है. इसका ये है कॉन्निविंग. कॉन्निविंग का मतलब होता है कोऑपरेटिंग सीक्रेटली स्पेशली विथ हार्मफुल और इविल इंटेंट. देखो, कोऑपरेट तो तुम कर रहे हो, जैसे मान लो ये बंदा A है और ये बंदा B है, ठीक है. तो ये B बंदा जो है, ये मान लो कि एक ऑफिसर है या फिर तुम्हारे ब्लॉक में, जो तुम्हारे ज़िला का ब्लॉक है, या फिर ब्लॉक रहता है ना तुम्हारे पंचायतों में, 2-3 पंचायत मिलके एक ब्लॉक बनता है. तो ब्लॉक में मान लो ये B जो है वो BDO है, यानी कोई ऑफिसर है, राइट. और तुम्हें जो A व्यक्ति हो तुम्हें कोई काम करवाना है इस ऑफिसर के पास, BDO के पास जाके कुछ काम कराना है. तो ये तुम्हें बोल सकता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ब्राइब देना होगा, यानी कुछ पैसे देने होंगे, ठीक है. तो व्हाट ही इज़ बेसिकली डूइंग, ही इज़ कोऑपरेटिंग यू सीक्रेटली, एंड बट हिज इंटेंट इज़ इविल और हिज इंटेंट इज़ हार्मफुल इन नेचर. लाइक वो मदद करना चाहता है, कोऑपरेट करना चाहता है सीक्रेटली, बट उसका जो इंटेंट है दैट इज़ क्वाइट हार्मफुल, राइट. So this is the meaning of conniving. So we have discussed 17 words today in today's video. I hope you enjoyed the video. और बाकी जिसको अच्छे तरीके से क्लास करना है and to make sure that you qualify the NDA, then there is a very good chance for you. You can join Indian Combat, www.indiancombat.com. Just go on Google and search it. You will get the link and contact numbers as well. So there you can contact with us. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching this video. Jai Hind.